गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को डे बाय डे अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है और किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति देख सकता है। सबसे पहले अपने व्यूवर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तंत्र क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तांत्रिक क्रियाएं आती है। आपके जीवन से इसका सारा प्रभाव खत्म हो जाए और ये वहीं चला जाए जहाँ से आया है। प्लीज सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को सेव किया जाए, सिक्योर किया जाए एंड प्रोटेक्टेड किया जाए। सो फ्रेंड्स, जो आज चैनलाइज मैसेज आपके लिए आया है वो उन पर्सन्स के लिए आया है जो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेट हो रहे हैं, जो अपनी लाइफ में एनर्जाइज हो रहे हैं और जिन्होंने अपने को स्टेबल कर लिया है। अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन थे, आपको इन लोगों से या पर्सन से या परिस्थितियों से जो भी सबक मिला, जो भी लर्निंग मिली, जो भी लेसन आपको यूनिवर्स ने सिखाए, आप अब उनसे काफ़ी कुछ सीख के आगे बढ़ चुके हैं और आपने एक चीज़ सीखी है, चाहे यूनिवर्स ने सिखाया चाहे सिचुएशन ने सिखाया, आप इतना समझ चुके हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आपको खुद के लिए ही करना है, खुद को खुश रखना है और अपने को हमेशा पॉजिटिव रखना है। क्योंकि जब आपको किसी की नीड थी तो किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया और जब आपके पर्सन या कोई भी फैमिली मेंबर या आपके कोई डियर वन आपसे सपोर्ट मांगते तो आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, आप हमेशा फेवर देते हैं, आप हमेशा अवेलेबल होते हैं मेंटली, फाइनेंशियली, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज नोट की है कि आप ही करे जा रहे हो और ये रिश्ते आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे या ये लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे। तो अब आप बहुत पॉजिटिव है खुद को लेके। एंजल नंबर 222 की एनर्जी है और आपने सीख लिया है खुद के साथ खुश रहना। ये जो एनर्जी उन लोगों के लिए जो ट्रांसफॉर्मेट हो रहे हैं, अब आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, आप किसी की नहीं सुनेंगे। तो आप अब बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड फ्रेंड्स रखने वाले हैं या बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड लोगों के बीच आप रहने वाले हो, या कोई ऐसा इंसान जो आपको अब कोई भी इमोशन सर्व नहीं कर रहा है, आपको वैल्यू सर्व नहीं कर रहा है, ऐसे इंसानों से आप डिटैच होने वाले हैं, ठीक है। तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में मेरे व्यूअर्स मुझे दिख रहे हैं और आप किसी की नहीं सुनने वाले हैं, आप अपने दिल की सुनेंगे। तो अगर कोई पर्सन, कोई सिचुएशन आपको स्टक कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है या डोमिनेट कर रही है, तो आप बहुत जल्दी उन चीज़ों से लेट गो करेंगे। डेविल की एनर्जी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपने बहुत दुख देखा, बहुत नेगेटिविटी देखी, बट आप एंजल नंबर 33 की एनर्जी, आप हील हो रहे हैं, आप खुद को पॉजिटिव कर रहे हो क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आपको नेगेटिव करने में भी आप ही का हाथ है। आपकी लाइफ में जो भी कुछ आपने पाया है इसमें बहुत ज़्यादा आपको अपनी गलती दिख रही है, क्योंकि किसी पे आंख मूंद के विश्वास करना या किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहना या किसी के लिए एफर्ट करते रहना भी बहुत ज़्यादा आपको पता है कि नेगेटिव होता है। यानी कि किसी के लिए आप हमेशा इजीली अवेलेबल रहेंगे तो वो आपको डेफिनेटली वैल्यू नहीं करेगा। तो उस चीज़ को आप समझे हैं, आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखे हैं, तो अब उस एडिक्शन से आप बाहर आ रहे हो। द डेविल के साथ लवर्स की एनर्जी है, आप खुद से प्यार कर रहे हो। एंजल नंबर 55 की एनर्जी है, आप अपनी लाइफ में अपने को चेंज कर रहे हो। अब आपको अपनी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव करना है और आप एंजल नंबर 44 की एनर्जी है, क्योंकि एंजलिक सपोर्ट मिल रहा है, आपको कोई गाइड कर रहा है, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अब आप समझ गए हैं कि आपको खुद को अकेला रख के खुद के लिए सब कुछ करना है, आप किसी पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद से प्यार करना सीख गए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? जो पर्सन खुद से प्यार करना सीख जाता है। तो पेज ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, अब आप खुश हैं, एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपने हिसाब से दुनिया को देखेंगे, अपने हिसाब से दुनिया को जिएंगे, यानी अपने उसूल बनाएंगे और अपने उसूल को फॉलो करेंगे। अब आप किसी की एक नहीं सुनने वाले हैं, ना आप किसी के हिसाब से जीने वाले हैं, ना आप किसी के हिसाब से पहनने वाले हैं, ना किसी के हिसाब से उठने बैठने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप अपने दिल की सुनेंगे, आप वो करेंगे जो आपको अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारे लोग अपनी अंतरात्मा को सुनने लग गए हैं। और ये क्यों सुन रहे हो आप अपने अंतरात्मा को? क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है,
आप डिवाइनली गाइडेड सोल है, आप सरेंडर मोड में हैं और अब आपने भगवान को समर्पित कर दिया है। और अब आपको ऐसा लगता है कि आपको जो भी बताया जा रहा है या कहीं वीडियो के थ्रू या मेरे थ्रू या किसी प्लेटफॉर्म में, आपको जब जो दिल को छू रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरे यूनिवर्स और मेरे डिवाइन एनर्जी की तरफ से मेरे लिए संदेश है, तो आपने फैसला कर लिया है कि अब आप अपनी डेस्टिनी बदलेंगे। ठीक है, इस साल 2026 में आप ट्रांसफॉर्मेट हो रहे हो, क्योंकि आपको सब कुछ चाहिए। आपको सच्चा साथी चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, और आपके अंदर एक जुनून आ चुका है। आपके अंदर एक, अभी तक आप फियर और चैलेंज में थे, लाइक कि आप चैलेंजेस को फेस करने में फियर होता था आपको, बट आपके लिए अब कोई भी चैलेंजेस टिपिकल नहीं है। एंजल नंबर 555 की एनर्जी है, आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब समय आपके हक में क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे खुद के लिए काम कर रहे हो। बॉटम से स्टेबिलिटी आ रही है, तो आपको खुद को स्टेबल करना है। अब आपको दुनिया को दिखाना है, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय को अपने हिसाब से चलाना है। आपने सोच लिया है कि मैं अपनी डिविनेशन से, भक्ति से, अपनी डिवाइन के पाथ को फॉलो करके, जैसे जैसे यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, या जो आपके मेंटोर है, गुरु है, जिनको आप गुरु समझते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग में चल के अपने समय को बदलने की क्षमता आप रखने वाले हो और रखते हो। और आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है, तो अब आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये आपके खुद के अंदर आया है, अपनी स्ट्रेंथ को लेके आया है, क्योंकि आपने डिसाइड कर दिया है कि अब मैंने बोला है ना, जो चीजें आपको बहुत लंबे टाइम से पेन दे रही है, चाहे वो पर्सन है या सिचुएशन है, एंजल नंबर 55 की एनर्जी है, अब आप उन चीजों से लेट गो करने वाले हैं। ठीक है, सो बहुत ही बेहतरीन और बहुत प्यारी एनर्जी यहाँ पे आई है। देखते हैं यहाँ पे, पहले बात करें अगर, तो मेजर अरकाना के कार्ड द डेविल और द लवर्स आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। यानी कि अब आप अपने आप को इतना चेंज करने वाले हैं कि जो आपको छोड़ के गए हैं, या जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो अब आपके पीछे भागेंगे। अब समय को अपने हिसाब से चलाने वाले हैं, मोल्ड करने वाले हैं। और अभी तक जो इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो आप अब कमिटमेंट में आने वाले हो। लाइक कि अभी तक आप समय के, लोगों के पीछे भाग रहे थे, अब सेम चीजें रिवर्स होने वाली है, अब लोग आपके पीछे भागेंगे। आज इस रीडिंग में बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे हैं मुझे। 33 की एनर्जी अभी दिखी, फिर 44 की एनर्जी दिखी, यानी आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप गाइडेड हो, आप मोटिवेटेड हो, और आपने खुद को हील और गाइड करने का फैसला कर लिया है। तो एक जुनून है कि अब सब कुछ आप पाके ही रहेंगे एनी हाउ। और रास्ता आपने चूज किया स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गलत मार्ग चूज करते हैं, लाइक स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, इससे ये छीन लेना, उससे वो छीनना। ठीक है, लेकिन नहीं, आपने एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ मार्ग चूज किया है, जो आपको डिवाइन तक ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज वैंड की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, तो डेविल, लवर्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी पांचों को पांचों एलिमेंट और 12 की 12 राशि यहाँ पे अवेलेबल है। वैंड की एनर्जी आई है, फायर एलिमेंट आया है, तो एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पे कप्स की एनर्जी आई है, पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है। ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं, आपके लिए यूनिवर्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स, और कलेक्टिव के जो ये बदलाव है, ये बदलाव इनकी लाइफ में क्या लेके आने वाला है। तो एंजल नंबर 99 की एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग जो है, अभी तक आप अंडर प्रेशर थे। ठीक है, सो यहाँ पे जो प्रेशर है ना, एंजाइटी और डिसीजन न ले पाना, सो यहाँ पे आपको क्या लग रहा था, टाइम्स रनिंग आउट, टाइम खत्म हो चुका है आपका, बहुत ज्यादा अंडर प्रोसेस में थे आप किसी भी चीज को लेके। अब आप उस प्रेशर से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि आप अब डिसीजन लेने वाले हैं। आप एंजल नंबर 99 अपनी लाइफ में जो भी आपने फैसले लिए हैं, उस पर आप वर्क करने वाले हैं। तो अभी तक आपको लग रहा था कि नहीं, अब नहीं बदल सकते आप, या अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकते, अब आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा, इन्हीं चीज़ों के साथ जीना पड़ेगा। बट नहीं, अब आप समय को बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है।
ट्रैप का कार्ड है, बहुत सारे लोग कुछ ट्रैपिंग में फंस गए थे, ट्रैप हो रहा था आपके साथ, बट नाउ अब आपको क्लैरिटी मिल रही है। आपको समझ में आ रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा था, आप किसी के लिए करे जा रहे थे और वो इंसान आपका फायदा उठा रहा था। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है, आपकी आंखों से कुछ पर्दे हट रहे हैं। तो जो कुछ डिस्ट्रैक्शन, इल्यूजन के कुछ बादल थे जो छट रहे हैं, तो आपको वो समझ में आ रहा है कि आपके साथ एक्चुअली हो क्या रहा था। ठीक है, गुड बाय का कार्ड है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग अपनी बैड सिचुएशन को, बैड एडिक्शन को, रिलेशनशिप को गुड बाय करने वाले हैं, क्योंकि अब आप किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब आप जो है अपने ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हर चीज को गुड बाय करने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एनर्जाइज एनर्जी में आप आने वाले हैं। तो अब देखेंगे आपका बदलाव, लोग देखेंगे। कार्मिक टाइज है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कॉर्ड कट कीजिए, तो यहाँ पे आप लोग कार्मिक टाइज को कट करने वाले हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, आप ऐसे लोगों से कट करने वाले हैं जो झूठ बोल रहे थे, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जो आपके पीठ के पीछे वार कर रहे थे। तो ऐसे कार्मिक टाइज से आप खुद को कट करने वाले हैं। ओके, अब आप किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, है ना, और आप जो भी आपके साथ हुआ उससे आप बहुत ज्यादा लर्निंग लोगे। तो आप कभी भी आप किसी के भी बहकावे में नहीं आने वाले हैं, आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हैं। ओके, फायर स्टॉर्म का कार्ड है। कर्मा, ड्रामा, एंडिंग, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा था, ये फायर स्टॉर्म का कार्ड है। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने कर्मा पैटर्न से, अपनी लाइफ के ड्रामा से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, और एंडिंग और लॉसेस की एनर्जी और मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे, बट आप अब हर एनर्जी से बाहर आने वाले हैं। ठीक है, आप जो भी एनर्जी आपको स्टक कर रही थी, अब आप उसको जल्दी से खत्म करके या उस लॉसेस से ओवरकम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप एक स्ट्रेंथ और एनर्जाइज होने वाले हैं। मेमोरीज का कार्ड है, बहुत सारे लोग अपनी मेमोरीज को स्पाइल कर रहे हैं, शायद इसीलिए जो है फायर स्टॉर्म का कार्ड है। आप सब यादों को जलाने वाले हैं, आप अपने कर्मा पैटर्न या मेंटल ब्रेक डाउन जो भी हुआ था, अब आप उसको स्वाहा करने वाले हैं अग्नि में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अपनी एडिक्शन, अपनी पास्ट मेमोरीज को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, क्योंकि आप लेट गो कर रहे हैं और आपको पता है कि आगे बढ़ना है तो कार्मिक साइकिल और कार्मिक पैटर्न को एंड करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोलती कॉर्ड कट कीजिए, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग कॉर्ड कट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी, फेक न्यूज। ठीक है, सो आप तंग आ चुके हैं ऐसे लोगों से जो आपको बेवकूफ बना रहे थे, आपको झूठ बोल रहे थे, जो आपको अपने जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और आपको लग रहा था कि नहीं ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, बट अब उनका चेहरा रिवील हो चुका है। कुछ चीजें आपके आगे रिवील हुई है, कुछ न्यूज आप तक पहुंची है, क्योंकि अब फेक न्यूज का कार्ड है। ठीक है, और कुछ चीजें जहां आपका विश्वास टूटा, आपका ट्रस्ट टूटा, तो आपसे बहुत सारी चीजें झूठ बोली गई, आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई गई, जो कि आपके आगे रिवील हुई है, और जिसकी वजह से अब आप जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। अच्छा, यहाँ पे कई लोग बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं, अपने प्यार को पाने के लिए वो न जाने क्या क्या बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, या कितनी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं हमारा पर्सन इस बात से खुश हो जाए, उस बात से खुश हो जाए, अपने पर्सन के लिए बदलते हैं। बट आपने वो सारी लर्निंग ले ली है कि कोई कुछ नहीं करना है किसी के लिए, अब जो करना है अपने लिए करना है। तो आप ऐसे एनर्जी में एक दो कार्ड और लेंगे। सेल्फ लव का कार्ड है। डेफिनेटली मैं आपको कह ही रही थी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए है, ये रीडिंग उनके लिए है जो सेल्फ लव में आ चुके हैं, क्योंकि फेक लोग, फेक न्यूज, और आप भी फेक बनते बनते थक गए थे। लाइक कि आपने बहुत कोशिश की, आपने सब कुछ किया, अच्छा बने, आप बदले, बट आपको अपने रियल इमेज के साथ, रियल स्ट्रेंथ के साथ जीना है। तो यहाँ पे सेल्फ लव वाली हीलिंग में आ रहे हो। अब आपको किसी के लिए नहीं बदलना है, अगर आप बदलोगे तो खुद के लिए बदलोगे, करोगे तो आप खुद के लिए करोगे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट यू हैंगिंग का कार्ड है।
आपको बोला जा रहा है नो क्लोजर, नो कॉन्टेक्ट और लेफ्ट ऑन रेड, ठीक है। सो यहाँ पे जो पर्सन आपको क्लोजर नहीं दे रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे और जिसकी वजह से आप उल्टा लटके हुए थे, आप उन सारी सिचुएशन से, उन लोगों से बाहर आने वाले, यानी कि हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, आप स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं। सो अभी तक जो चीजें आपको जो लोग हैं यहाँ पे आप एक यहाँ पे नो कांटेक्ट, नो क्लोजर था ना, क्योंकि लव और हेट वाली एनर्जी आई है। आप स्ट्रगल कर रहे थे प्यार और नफरत के बीच में, आपको पता ही नहीं वो पर्सन आपको क्लोजर दे के गया ही नहीं कि वो मूव ऑन कर रहा है, वो आपसे प्यार करता है कि नफरत करता है। तो ऐसी चीजों से आप जो है अब बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आप खुद को इन चीजों से डिस्कनेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप जो है हैंगडमैन के जैसे आप बहुत लटक गए हैं। एंजल नंबर 555 की एनर्जी है। अब आपको लटकना नहीं है क्योंकि लव हेट वाला गेम खेलते खेलते आप थक गए हैं। अब आपको अपने लिए सेल्फ लव चुनना है, ठीक है। सो यहाँ पे लव हेट का खेल खेलते खेलते आप थक चुके हैं। अब आपको इस कंफ्यूजन से बाहर आना है और आपको सेल्फ हीलिंग करनी है और आप ये डिसाइड कर चुके हैं, ओके। सो बॉटम से फीलिंग्स का कार्ड है। डेफिनेटली अभी तक आप अपनी फीलिंग्स दूसरों पे इन्वेस्ट कर रहे थे, दूसरों के लिए किए जा रहे थे, अपने इमोशंस को शेयर कर रहे थे, अपने लव, अपनी सब चीजों को उनसे शेयर कर रहे थे। बट यहाँ पे अब आप कुछ ऑफर नहीं करने वाले किसी के लिए। सारी फीलिंग्स आपकी, सारी ऑफरिंग खुद के लिए होगी, ठीक है। तो आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में आने वाले हैं। अपनी फीलिंग्स को आप बिल्कुल सबसे डिस्कनेक्ट करने वाले हैं क्योंकि आप खुद को क्लोजर दे चुके हैं। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आप अपने पर्सन को चेंज नहीं करने वाले हैं, वो अपने ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है ये, जिसके लिए भी आई है और जिसने भी ये डिसाइड किया है कि अब नहीं रोना है, अब बस ये साल खुद को बदलना है, अपनी क्रिएटिविटी, अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, अपने लिए कुछ नए रास्ते चुनने हैं, जो सच में इस एनर्जी में है उनके लिए साल बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इसी एनर्जी में रहिएगा, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट होता है, नहीं होता है तो लीव द रेस्ट फॉर अदर्स, ओके। थैंक यू सो मच करना चाहूंगी नए व्यूअर्स और कलेक्टिव को जिन्होंने चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जिन्होंने नहीं किया, जो पहली बार वीडियो में आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियोस से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले, ओके। 12 बजे मॉर्निंग में और 6 बजे शाम को मैं लाइव आती हूँ। लाइव को अटेंड कीजिएगा क्योंकि समस्या आपके पास है, समाधान मेरे पास है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।